हाय गाइस, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। डेली करंट अफेयर के सेशन में आप सभी का स्वागत है। आज का मोटिवेशनल कोट्स है, यही जज्बा रहा तो मुश्किलों का हल भी निकलेगा। जमीन बंजर हुई तो क्या वहीं से जल भी निकलेगा। ना हो मायूस ना घबरा अंधेरे से मेरे साथी, इन्हीं रातों के दामन से सुनहरा कल भी निकलेगा। इस मोटिवेशनल कोट से आज के करंट अफेयर की शुरुआत करेंगे। आज की जो मेन हेडलाइंस है, जेंडर गैप रिपोर्ट 2022 में भारत को 146 देशों में से 135वां जो स्थान मिला है। गुजरात वन विभाग आने वाले वर्ष में 10,000 हेक्टेयर वन्य घास के मैदानों में बहाल करेगा। भारत में वैज्ञानिकों ने SARS-CoV सेकेंड के निष्क्रिय करने के लिए एक नए तंत्र की खोज की गई, विकसित किया गया। अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान और कृषि एवं किसान कल्याण विभाग ने एक MOU पर जो है हस्ताक्षर किए हैं। प्रसार भारती ने नए लोगों का जो है अनावरण किया। यूरोपीय संघ ने क्रोएशिया को यूरो मुद्रा अपनाने के लिए अंतिम जो है मंजूरी दी है। मोहम्मद मुस्तफिजुर रहमान को भारत में बांग्लादेश के अगले उच्चायुक्त के रूप में नियुक्त किया गया। यानी मोहम्मद मुस्तफिजुर रहमान को भारत के बांग्लादेश के उच्चायुक्त के रूप में जो है नियुक्त किया गया है। उत्तराखंड नई शिक्षा नीति को पूर्व प्राथमिक स्तर पर लागू करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। ओला 2023 में भारत की पहली स्वदेशी लिथियम ऑयल सेल का उत्पादन जो है करेगी। कौन करेगी? ओला कंपनी करेगी। जो 2023 में भारत की पहली स्वदेशी लिथियम ऑयल सेल का उत्पादन जो है शुरू करेगी। कानून और न्याय संबंधी संसदीय अस्थायी समिति ने मध्यस्थता विधेयक में संशोधन की जो सिफारिश की है। IIT मद्रास के शोधकर्ताओं ने कैंसर पैदा करने वाले जीन की पहचान करने के लिए AI टूल जो है विकसित किया है, एक टूल बनाई है। अर्जुन बबूता ने दक्षिण कोरिया में ISSF विश्व कप में भारत का पहला गोल्ड मेडल स्वर्ण पदक जो है जीता है। पजदा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क ने अगले 5 वर्षों में 20 लाल पांडों को जंगलों में छोड़ने का कार्यक्रम की जो शुरुआत की है। विश्वनाथन आनंद के संस्मरण मास्टरमाइंड का अगला संस्करण जो है 15 जुलाई को जो जारी किया जाएगा। विश्व पेपर बैग दिवस कब मनाया गया? तो विश्व पेपर बैग दिवस जो है 12 जुलाई, 16 जुलाई, 8 जुलाई, 11 जुलाई। तो विश्व पेपर बैग दिवस जो है 12 जुलाई को जो है मनाया गया। प्लास्टिक बैग के बजाय पेपर बैग के उपयोग के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए हर साल 12 जुलाई को विश्व पेपर बैग दिवस के रूप में मनाया जाता है। 2022 की थीम थी, यदि आप शानदार हैं तो प्लास्टिक को काटने के लिए कुछ नाटकीय करें, पेपर बैग का जो है उपयोग करें। ये 2022 की थीम थी। देश का पहला एलिवेटेड अर्बन एक्सप्रेसवे द्वारका किस वर्ष में जो है इसकी शुरुआत की गई? तो 2023 में जो इसकी शुरुआत किया जाएगा। रूबन मिशन की डेल्टा रेटिंग कौन सा शीर्ष जो है स्थान पर है? इसमें शीर्ष पर है तो झारखंड जो है इसमें शीर्ष स्थान पर है। झारखंड जो राज्य जो है रूबन मिशन की डेल्टा रेटिंग में जो है पहले स्थान पर है। राज्य ग्रामीण विकास विभाग के जो सचिव हैं डॉक्टर मनीष रंजन जी हैं। मनरेगा आयुक्त जो है राजेश्वरी वी हैं। नेक्स्ट करंट अफेयर पे चलेंगे। भारत इंटरपोल के बाल यौन शोषण डेटाबेस में शामिल होने वाला कौन से नंबर का देश बन गया? तो भारत जो 68वां देश बन गया है, जो कि भारत इंटरपोल के बाल यौन शोषण डेटाबेस में शामिल हुआ है। इंटरपोल का जो मुख्यालय लियो फ्रांस में है। लियो फ्रांस में जो इसका मुख्यालय है। इंटरपोल के जो अध्यक्ष हैं अहमद नासर अल रईसी जी हैं। इंटरपोल की स्थापना 7 सितंबर 1923 वियना ऑस्ट्रिया में जो इसकी स्थापना की गई थी। खान मंत्रालय ने खान और सब्जियों पर कौन सा राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया है? तो 60वां राष्ट्रीय सम्मेलन जो है आयोजित किया गया है इसका। केंद्रीय आवास मंत्री श्री अमित शाह हैं। केंद्रीय खान, कोयला और संसदीय कार्य मंत्री श्री प्रहलाद जोशी जी हैं। खान, कोयला और रेल राज्य मंत्री श्री राव साहेब पाटिल दानवे जी हैं। सचिव खान मंत्रालय के श्री आलोक टंडन जी जो इसके सचिव हैं। 94 वर्षीय भगवानी देवी ने फिनलैंड में 100 मीटर स्प्रिंट में कौन सा पदक जीता है? तो गोल्ड मेडल यानी कि स्वर्ण पदक जो है भगवानी देवी ने अपने नाम किया है, जो कि
फिनलैंड में इसका आयोजन हुआ था। भारत ने किस शहर में सबसे लंबा डबल डेकर फ्लाईओवर बनाने का रिकॉर्ड बनाया है? तो मुंबई, महाराष्ट्र के नागपुर में जो है बनाने का रिकॉर्ड बनाया है। रेलटेल कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? मुकेश सिंह, पंकज सिन्हा, संजय कुमार, राहुल राठी। तो किसको? संजय कुमार जी को जो है RCIL के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया। यानी रेलटेल कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक किसे बनाया गया? संजय कुमार जी को जो है बनाया गया है। कहाँ का हवाई अड्डा देश का पहला कार्बन न्यूट्रल हवाई अड्डा होगा? तो ये लेह लद्दाख में एक हवाई अड्डा है जो कि भारत का पहला ऐसा हवाई अड्डा होगा जहाँ पे कार्बन न्यूट्रल हवाई अड्डा जो है बनेगा। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण का मुख्यालय नई दिल्ली में है। इसकी स्थापना जो है 1 अप्रैल 1995 में जो इसकी स्थापना की गई थी। यूरेका फोर्स में प्रबंध और निदेशक और CEO किसे नियुक्त किया गया है? तो प्रतीक पोटा जी को जो है यूरेका फोर्स में प्रबंध निदेशक और CEO के पद पर जो है नियुक्त किया गया है। एडवेंट के प्रबंध निदेशक जो हैं शाहिल दलाल जी हैं। जुलाई 2022 में राज्य के कृषि और बागवानी मंत्रियों के सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? नई दिल्ली में, बेंगलुरु में, शिमला में या पंचकुला में? तो इसका आयोजन जो है बेंगलुरु में जो इसका आयोजन किया गया था। श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूर्बन के लिए डेटा रैंकिंग में किस राज्य ने पहला स्थान हासिल किया? तो झारखंड ने जो इसमें पहला स्थान हासिल किया है। निम्न में से किस खिलाड़ी ने सबसे तेज 150 वनडे लेने का रिकॉर्ड जो अपने नाम किया है, विकेट लेने का? तो मोहम्मद शमी ने जो है 150 वनडे विकेट लेने का जो है रिकॉर्ड अपने नाम किया है। जून 2022 में भारत की खुदरा मुद्रास्फीति घटकर कितनी हो गई? तो 7.01% हो गई। निम्न में से किस राज्य सरकार ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में पुनः शामिल होने का निर्णय लिया? तो आंध्र प्रदेश ने इसमें शामिल होने का निर्णय लिया। निम्न में से किसे ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन पुरस्कार से सम्मानित किया गया? नारायणन कुमार जी को जो इसे सम्मानित किया गया राइजिंग सन पुरस्कार से। प्रसिद्ध सामाजिक कार्यकर्ता अवधेश कौशल का निधन हो गया। उन्हें किस वर्ष पद्मश्री से सम्मानित किया गया था? तो उन्हें 1986 में जो है पद्मश्री से जो है सम्मानित किया गया था, जो कि एक फेमस प्रसिद्ध सामाजिक कार्यकर्ता हैं। इनका नाम अवधेश कौशल था। इनको जो है 1986 में जो है पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। निम्न में से किसने जुलाई 2022 में गिनोस शतरंज मास्टर का खिताब जीता? तो GM ग्रैंड मास्टर डिमोकेश जी ने जो है खिताब जीता है। किस राज्य में ने केंद्र की नई शिक्षा नीति को प्री प्राइमरी स्तर पर लागू करने वाला पहला राज्य बना है? तो उत्तराखंड जो है ये पहला राज्य बना है जो कि नई शिक्षा नीति को प्री प्राइमरी स्तर पर लागू करने वाला देश का पहला राज्य उत्तराखंड बना है। जुलाई 2022 में राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान का उद्घाटन कहाँ किया गया? हरियाणा के पंचकुला में जो इसका उद्घाटन किया गया। भारत में मातृ मृत्यु दर में किस राज्य को मातृत्व में अव्वल स्थान मिला है? तो केरल को जो इसमें प्रथम स्थान मिला है। हाल ही में किस राज्य में महिला विधायक सम्मेलन 2022 का आयोजन किया जाएगा? तो केरल में जो इसका आयोजन किया जाएगा। हाल ही में किस देश ने अंतरिक्ष टेलीस्कोप के साथ दुनिया के पहले रहने योग्य ग्रह की खोज की योजना बनाई है? तो चीन ने जो है ये योजना बनाई है, जो कि दुनिया के पहले रहने योग्य ग्रह की खोज की योजना किसने बनाई है? चाइना ने बनाई है। हाल ही में कहाँ पर वाजरा पर राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया? तो नई दिल्ली में जो इसका आयोजन किया गया। राष्ट्रीय MSME पुरस्कार 2022 में किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश की प्रथम पुरस्कार से सम्मानित किया गया? किस राज्य को सम्मानित किया गया? उड़ीसा को जो है राष्ट्रीय MSME पुरस्कार के लिए सम्मानित किया गया। मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2022 का खिताब किसने जीता? खुशी पटेल जी ने जो ये खिताब जीता है। हाल ही में किस देश की पल्लवी सिंह ने दक्षिण कोरिया में आयोजित फाइनल में मिसेज यूनिवर्स डिवाइस का खिताब जीता? ये भारत के उत्तर प्रदेश की कानपुर की रहने वाली
पल्लवी सिंह ने जो है दक्षिण कोरिया में आयोजित फाइनल में मिसेज यूनिवर्स डिवाइन का खिताब जो है जीता है। भारतीय रिजर्व बैंक ने हाल ही में किस बैंक पर 5.72 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया? तो फेडरल बैंक पे लगाया है। हाल ही में सर्बिया नोवाक जोकोविच ने हाल ही में कौन सा विंबलडन पुरुष खिताब और 21वां ग्रैंड स्लैम का खिताब जीता है? तो अपना 7वां खिताब जो है जीता है, अपने नाम किया है। हाल ही में देश का पहला लिक्विड मिरर टेलीस्कोप कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो नैनीताल में जो है देश का पहला लिक्विड मिरर टेलीस्कोप स्थापित किया जाएगा। हाल ही में चीन को पछाड़ने हुए वित्तीय वर्ष 2021-22 में भारत का सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर कौन बना? अमेरिका जो है सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर बना है। किस राज्य के सूक्ष्म लघु और मध्यम विभाग को राष्ट्रीय एमएसएमई पुरस्कार 2022 में प्रथम पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो उड़ीसा राज्य को जो है सम्मानित किया गया। हाल ही में फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल क्रिकेटर एसोसिएशन की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? तो झूलन गोस्वामी जी जो है पहली महिला अध्यक्ष बनी है। हाल ही में देश की सबसे बुजुर्ग एथलीट का नाम बताइए जिन्होंने नेशनल ओपन मास्टर एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2022 में गोल्ड मेडल जीता है? तो रामबाई जो है। हाल ही में स्टॉक एक्सचेंज बीएसई के निदेशक मंडल ने नया चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया? एसएस मुदंडा को जो है नियुक्त किया है। निम्न में से किसने हाल ही में पहली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड डिफेंस संगोष्ठी प्रदर्शनी का उद्घाटन किया? तो इसका जो उद्घाटन है राजनाथ सिंह ने जो किया है, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जो इसका आयोजन किया है। निम्न में से किस राज्य में स्थित सिंगा लीला पार्क जो है में लाल पांडा को लाया जाएगा? तो ये जो है गुजरात, केरल, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल। तो पश्चिम बंगाल का नेशनल पार्क है सिंगा लीला नेशनल पार्क, जिसमें लाल पांडा को लाया जाएगा। यह पार्क शुरू में एक वन्यजीव अभयारण्य था। 1992 में से राष्ट्रीय उद्यान में बदल दिया गया। 1992 में इसको क्या किया गया? राष्ट्रीय उद्यान में जो इसको बदल दिया गया। हाल ही में किसके द्वारा जारी रिपोर्ट के मुताबिक भारत के अगले वर्ष आबादी में चीन को पीछे छोड़ेगा? तो ये संयुक्त राष्ट्र यूएन की रिपोर्ट है। इस रिपोर्ट में जो है भारत जो चाइना से 2023 में आगे हो जाएगा। निम्न में से किस केंद्रीय मंत्री ने हाल में स्वाधीनता संग्राम वीर शूरवीरों को लॉन्च किया? तो इसमें जो है किसने लॉन्च किया? इसमें जो है मीनाक्षी लेखी ने जो है लॉन्च किया है। दक्षिण कोरिया में आयोजित ISSF विश्व कप में भारत के अर्जुन बबूता ने कौन सा मेडल इसमें अपने नाम किया है? तो अर्जुन बबूता ने गोल्ड मेडल जो है जीता है। कौन सा मेडल? गोल्ड मेडल इन्होंने जीता है। निम्न में से किस राज्य के मुख्यमंत्री कॉनराड के संगमा ने बचपन शिक्षा कार्यक्रम में 300 करोड़ का जो निवेश करने की जो घोषणा की? तो मेघालय राज्य के ये क्या है? मुख्यमंत्री हैं। इन्होंने क्या किया है? से बचपन शिक्षा कार्यक्रम में 300 करोड़ रुपए निवेश करने का लक्ष्य रखा है। 94 वर्षीय भारतीय धावक भवानी देवी डागर ने कितने मीटर स्प्रिंग में स्वर्ण पदक जीता? तो 100 मीटर में जो गोल्ड मेडल जीता है। कहाँ पे? फिनलैंड में जो इसका आयोजन हुआ था। कहाँ पे? फिनलैंड में इसका आयोजन किया गया था। प्रसिद्ध पुरातत्वविद और किस पुरस्कार से सम्मानित इनामुल हक का हाल में निधन हो गया? तो उन्हें जो पद्मश्री से जो है सम्मानित किया गया था, जिनका हाल में निधन हो गया। निम्न में से किस मंत्रालय ने खान और खनिजों पर छठे राष्ट्रीय सम्मेलन की मेजबानी की? तो ये मेजबानी खान मंत्रालय ने की। खनन मंत्रालय ने। छात्रों को रोजगार के अवसर है दिल्ली सरकार और यूनिसेफ का समझौता किया है, यानी दिल्ली सरकार ने यूनिसेफ ने एक MOU पर हस्ताक्षर किया है छात्रों को रोजगार के अवसर देने के लिए। यूनिसेफ की स्थापना जो है 1946 में की गई थी। यूनिसेफ का मुख्यालय न्यूयॉर्क शहर USA में है। यूनिसेफ के महानिदेशक कैथरीन एम रसेल जो हैं यूनिसेफ के महानिदेशक हैं। यूनिसेफ के सदस्य जो हैं 192 देश जो हैं इसके सदस्य, 192 कंट्री जो है इसके सदस्य हैं। प्री प्राइमरी स्तर पर NEP लागू करने वाला उत्तराखंड भारत का पहला राज्य बना, यानी प्री प्राइमरी स्तर पर NEP लागू करने वाला उत्तराखंड जो है भारत का पहला राज्य उत्तराखंड बना है। उत्तराखंड की जो राजधानी देहरादून है, शीतकालीन और गैरसैन्य ग्रीष्मकालीन है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी हैं। उत्तराखंड के जो राज्यपाल हैं गुरमीत सिंह जो इसके राज्यपाल हैं। त्रिपुरा सरकार ने शुरू की अर्न
विद लर्न योजना, अर्न विद लर्न योजना की शुरुआत जो है त्रिपुरा सरकार के द्वारा जो है की गई है। त्रिपुरा की जो राजधानी अगरतला है, त्रिपुरा के मुख्यमंत्री माणिक शाह जी हैं। त्रिपुरा के राज्यपाल हैं सत्यदेव नारायण आर्य जी हैं। त्रिपुरा जनजाति जो त्रिपुरा, त्रिपुरिया, रियांग या जमातिया जो इनकी जनजातियां हैं। मीना हेमचंद्र की करुणा वैश्य बैंक के कार्यवाहक चेयरमैन के रूप में नियुक्ति हुई है। यानी मीना हेमचंद्र जी की जो है करुण वैश्य बैंक के कार्यवाहक चेयरमैन के रूप में नियुक्ति हुई मीना हेमचंद्र की। नामुरा ने भारत का ग्रोथ फोरकास्ट घटाकर 4.7% किया है। किसने? नामुरा ने। चीन ने अपनी नवीनतम सौर वेधशाला के लिए वैश्विक नामकरण कार्यक्रम की शुरुआत किसने की? चाइना ने जो है इसकी शुरुआत की है। नवीनतम और सौर वेधशाला के लिए वैश्विक नामकरण कार्यक्रम की शुरुआत चीन ने की है। जानवी बनी सबसे कम उम्र की एनालॉग एस्ट्रोनॉट। सबसे कम उम्र की एनालॉग एस्ट्रोनॉट कौन बनी है? जानवी बनी है। 19 वर्षीय जानवी डागेती ने दक्षिण पोलैंड के काको में एनालॉग अंतरिक्ष यात्री प्रशिक्षण केंद्र से एनालॉग अंतरिक्ष यात्री कार्यक्रम को पूरा करने वाली सबसे कम उम्र की बनकर इतिहास रच दिया है। उन्होंने AATC में 2 सप्ताह का प्रशिक्षण कार्यक्रम पूरा कर लिया है। नासा प्रशासक कौन है? विल नेल्सन है। नासा का मुख्यालय वाशिंगटन DC संयुक्त राज्य अमेरिका में है। नासा की स्थापना 1 अक्टूबर 1958 में जो इसकी की गई थी। में जो इसकी स्थापना की गई थी। भारत की पहली स्थानीय रूप से निर्मित HPV वैक्सीन का DCGI को मंजूरी मिली है। यानी भारत की पहली स्थानीय रूप से निर्मित HPV वैक्सीन को DCGI को जो है इसकी मंजूरी मिली है। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के CEO कौन है? आधार पूनावाला जी हैं। अहमदाबाद और केरल टाइम मैगजीन की द वर्ल्ड्स ग्रेटेस्ट प्लेसेस ऑफ 2022 में जो शामिल हुआ, कौन शामिल हुआ? अहमदाबाद और केरल जो इसमें शामिल हुआ है। टाइम मैगजीन द्वारा इस वर्ष भारत के 2 स्थानों को एक्सप्लोर करने के लिए 50 साधारण स्थलों में नामित किया गया है। दक्षिण राज्य केरल और अहमदाबाद गुजरात की राजधानी 2022 की दुनिया के महानतम स्थानों की सूची में 2 भारतीय प्रविष्टियां जो इसमें शामिल है। भारत ने एशियाई अंडर-20 कुश्ती चैंपियनशिप मनामा बहरीन में 22 पदक यानी 22 गोल्ड मेडल जो इसमें कुल मिला के गोल्ड मेडल सहित 22 पदक इन लोगों ने जो जीते हैं, जिसमें से 4 स्वर्ण पदक, 9 रजत पदक, 9 कांस्य पदक जीतकर ये पहलवानों ने जो 22 स्वर्ण पदक जो है जीता है। ईरान और कजाकिस्तान के अन्य मजबूत देशों के योग प्रतियोगियों में कड़ी टक्कर दी इन लोगों ने। 150 वनडे विकेट लेने वाले सबसे तेज भारतीय गेंदबाज मोहम्मद शमी जी बने हैं। भारतीय क्रिकेटर गेंदबाज मोहम्मद शमी जो हैं 150 वनडे विकेट सबसे तेज विकेट लेने वाले भारतीय गेंदबाज बने हैं। इसमें जो है मोहम्मद शमी ने 80 मैच में 150 विकेट लिया है। इसके बाद में अजीत आगरकर 97 मैच में 150 विकेट, जहीर खान जो 103 मैच में जो है 150 विकेट इसमें लिए हैं। शिखर धवन ने पहला मेटावर्स स्पोर्ट सिटी लॉन्च करने के लिए क्लू क्लब WIOSM के साथ में सहयोग किया है। शिखर धवन ने जो है इसको सहयोग किया है। अंतर्राष्ट्रीय T20 इतिहास में लगातार सबसे ज़्यादा मैच जीतने वाले कप्तान जो है रोहित शर्मा बने हैं। हिमाचल के उपराज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ ने किया द मैकमोहन लाइन पुस्तक का विमोचन। हिमाचल के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ ने जो है द मैकमोहन लाइन पुस्तक का विमोचन किया है। मैक्सिको के पूर्व राष्ट्रपति लुइस एचेवेरिया का जो है हाल ही में निधन हो गया। ये कौन है? मैक्सिको के पूर्व राष्ट्रपति हैं लुइस एचेवेरिया का, इनका हाल ही में जो है निधन हो गया है। मैक्सियन राष्ट्रपति एंड्रेस मैनुअल हैं। लोपेज ब्राडोरो जो है राष्ट्रपति हैं। पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित प्रख्यात सामाजिक कार्यकर्ता अवध कौशल का जो है निधन हो गया है, जिनको जो है पद्मश्री से जो भी सम्मानित किया जा चुका है। 87 ईयर के थे, इनका जो हाल ही में निधन हो गया है। ये थी आज की करंट अफेयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।